आपको हम ठीक करेंगे हैं। जो ठीक करेंगे आप। जो इनके साथ शादी करता है वही बंदा है। जाओ 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 जाओ। उठो उठ जाओ। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम राज की बात के साथ जाम शौकत आपकी खिदमत में हाजिर और मेरे साथ आशिक भाई मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरह से उस खातून के ऊपर हमने असरात को ख़त्म किया और फिर आपको यकीनन इंतज़ार था कि वो जब बेहोश हो गई थी तो उसके बाद हमने उनका इंटरव्यू भी किया। जब वो ठीक हो गई तो आपने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया और ख़ूबसूरत कमेंट्स करके आपने हमारी हौसला अफजाई की, जिस पे हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। यार वो वीडियो ख़त्म हो गई, वो सारे मामला ठीक हो गए। उस खातून को हमने अल्हम्दुलिल्लाह आशिक भाई की मेहनत से, अल्लाह पाक के करम से काफ़ी हद तक वो ठीक हो गई थी। फिर हमने उनको कुछ हिदायत दी थी जो कि ऑन कैमरा हमने नहीं दी थी। उनको कहा था कि आपने जो है 7 दिन तक बड़े गोश्त से दूर रहना है और नापाक जगह पे नहीं रहना जाना, और आपने जो है वो क्या कहते हैं मतलब मेकअप नहीं करना, वो दुल्हन वाला या कोई इस तरह से आपने मामलात नहीं करने, और खुशबू से भी आपने दूर रहना है। तो जितनी भी हमने उनको चीज़ें बताई थी उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, उन्होंने गलती की। और फिर हमें कॉल आई कि आप हमारे घर में आए, उस खातून की हालत ख़राब हो गई है। तो हम भागे चले गए वहाँ पे हमने वीडियो बनाई है, सारे मामलात किए हैं। तो सबसे पहले बताना ये ज़रूरी था कि उसने क्या किया है, वो तैयार होकर सारा कपड़े शपड़े पहन के वो उससे दूसरे दिन ही जनाब वो भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे शादी पे ले जाओ। तो वो किसी शादी पे चली गई है, मेकअप भी किया, सारा खुशबू भी लगाई, उसके बाद चूड़ियाँ हर चीज़ पहन पून के तो वो शादी पे चली गई। और वहाँ पे वो गोश्त के पास से भी गुजरी हैं, वहाँ भी खड़ी रही हैं, जिसके बाद वो जैसे ही घर आई हैं तो उनके ऊपर दोबारा से हमला हो गया। तो फिर हमें फ़ोन आया, जी उसके ऊपर मसला ज़्यादा हो गया, आप लोगों की वजह से मसला हो गया, हमारी इस खातून की जो है ना जान चली जाएगी, आप लोगों ने ये कर दिया, हम आप पे FIR करवा देंगे, बहुत सारी चीज़ें की। तो फिर हमने क्या किया, उनके जब घर गए तो क्या हालत थी सर उनकी? उनकी बहुत हालत ख़राब थी। हाँ। असरात उन पे हुए थे। तो हमने फिर वो वहाँ पे सारी वीडियो शूट की और उसके जो भी असरात थे, जो भी मामला थे, फिर आशिक साहब ने कोशिश करना शुरू किया कि उसको दोबारा से ठीक करें। उसने गलती तो वो कर दी है, लेकिन अब क्योंकि ये काम हमारे गले पड़ रहा है तो हम उसको दोबारा से ठीक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे कोशिश की, क्या मामलात हुए, वो ठीक हुई हैं नहीं हुई, वो किस हालत में बैठी थी, क्या कर रही थी, क्या मामलात हुए, वो सब आपको दिखाते हैं। तो उसका इंट्रो नहीं था, हम डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचे थे और हमने वीडियो भी शूट की, क्योंकि उसकी हालत ऐसी थी, हम वहाँ पे ओपनिंग भी नहीं कर सके थे प्रोग्राम की। तो चलिए देखिए कि हमने वहाँ जाके क्या किया और उस औरत की गलतियाँ क्या थी और फिर उसके साथ क्या मामलात हुए, कौन सी मखलूक थी जो उसके ऊपर दोबारा अटैक किया और वो उनके नरगे में आ गई। चलिए देखिए कि हमने वहाँ पे जाके क्या किया था। आशिफ भाई जी सर। ये तो बता रहे हैं कि थोड़ा सा इसकी हालत अभी बेहतर हुई है, ठीक है, और इसको इन्होंने चेंज भी कराया है। कोशिश कर रहे हैं भाई कपड़े वपड़े जो चेंज करवाएं, और लेकिन फिर भी पढ़ाई भी करवाई है इन्होंने, ठीक है, और 1-2 आमिल भी आए हैं, लेकिन इनकी जो तबीयत है वो बिल्कुल सही नहीं हो रही। कह रहे हैं हम दरबार पे इस्लाम भरवाने भी ले गए हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन मसला वही हुआ है जो हम रोक के गए थे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बीबी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बीबी, क्या हुआ है? आशिक भाई जी सर। ये काम वही बिगड़ा हुआ है। जी सर। बीबी क्या हुआ है? यार ये आशिक भाई
चूड़ियाँ वगैरह भी पहनी हुई हैं। ये मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि इसके बाद उन्होंने इनको रोका था कि आपने मेकअप वगैरह अभी 7 दिन नहीं करना। मेकअप नहीं करना, और दूसरी बात हमने इनको कही थी कि ये 7 दिन बड़े गोश्त के नज़दीक भी नहीं जाना, और ये बड़े गोश्त के भी नज़दीक गए हैं। और वही शादी पे बता रहे हैं, शादी पे चले गए हाँ, ना शादी पे तैयार गए। होके। हाँ, गोश्त भी खाया है शादी पे जाके, और कच्चे गोश्त कम से कम वो हुआ है। हाँ जी, और ये जो कोई ऐसी भारी जगह पे भी गए हैं, ये हमने इनको रोका था कि वहाँ आपने इतने 7 दिन कहीं भी नहीं जाना, घर पे रहना है, ना तो गोश्त खाना है और ना किसी की शादी पे जाना है और ना ही बाहर निकलना है। और इन्होंने ये बाहर भी निकल गए, शादी पे जाने लग गए और ये तैयार होके गए, फिर इनके ऊपर जो ना असरात हो गए हैं। जी दोस्तों, ये हुआ ये है कि बिल्कुल ही यूँ कह सकते हैं कि 1-2 दिन ही हुए हैं इनकी जो है हालत ख़राब हुई है। बीच बीच में ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है तो उस रात में इनकी जो तबीयत है वो फिर ख़राब हो जाती है। और अब क्योंकि हम आए हैं रात का टाइम है, जैसे जैसे रात होती है तो इनका होश खो जाता है और दिन में ठीक भी रहती हैं, लेकिन यह है कि असरात ख़त्म नहीं हुए। तो अब इसमें ये जब ठीक होंगी तो इनसे पूछेंगे कि कौन सी गलती हुई है, क्योंकि इनको बताया था 7 दिन आपने एहतियात करना है और आपने नहीं जाना गोश्त के करीब, नापाक जगह पे नहीं जाना, और आपने मेकअप करके तैयार श्यार नहीं होना। लेकिन ये देखें, इन्होंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं और ज़ाहिर बात है ये तैयार हुई होंगी। अब मुझे नहीं पता उस वक्त चूड़ियाँ थी ही पहले जब आए थे, नहीं थी, क्या था। तो अब ये है कि इस वजह से काम बड़ा हुआ है। तो कोशिश करते हैं कि किसी तरह आशिक भाई ठीक हो सकते हैं तो ये इनको, क्योंकि ये मुकम्मल अब ज़रा बात ही नहीं कर रही यार, ये तो हैं बात नहीं करनी, बात करें तो सही आप। बाजी बाजी मेरी बात सुनो, क्या होता है आपको बाजी? वही बुजुर्ग नज़र आते हैं आपको जो पहले थे आपको, बताओ। क्या हो गया बेबी, क्या हो गया? चले जाएंगे हम, हमें कमज़ोर ना समझो। अच्छा भाई अभी साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। देखो मेरी बात सुनो, पीछे हटो, पीछे हटो। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। साथ ना जाओ यार आशिक भाई। मैं नहीं जाता साथ। देखो मेरी बात सुनो, हमने आपको ठीक करना है, हम पहले भी आपको ठीक है, ठीक करेंगे आप। आशिक भाई दफी हो जाओ, क्या हो गया? दफी हो जाओ, दफे नहीं हो हो जाओ, गया? दफी हो जाओ, दफी हो जाओ। वही बाबा है ना, वही बुजुर्ग है ना जो इनके साथ शादी करता है, वही बंदा है, वही बुजुर्ग है। अब वो गुस्सा तो हमारे पर इन्होंने निकालना है क्योंकि हमने डंडे से मरवाए थे। और बहुत ही हालत ख़राब है। बीबी गुस्सा है हमारे ऊपर, गुस्सा है आपको, गुस्सा है हमारे ऊपर।
देखो देखो बाजी, मेरी बात सुनो। हम आपको ठीक करने आए हैं, सुना है आपने? पहले भी हमने ठीक किया था, फिर आपने गलती की। आज हम आपको ठीक करके जाएंगे इंशाल्लाह। जाओ 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 डंडा दे दे। जाओ और डंडा जाओ आशिक यार, डंडा सर में मार देगी। परे कर ले, परे हो जा आशिक। आशिक भाई परे हो जा यार। जाओ आप पे इसको गुस्सा है बीबी, जाओ, आप पे गुस्सा है इसको। जाओ ओहो नहीं जाओ जाओ यार, बीबी बीबी जाओ। एक मिनट बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। छोड़ो डंडा छोड़ो। जाओ नहीं जाओ जाओ यार बीबी जाओ एक मिनट जाओ जाओ बीबी एक मिनट बात सुन लो, बात सुन लो हमारी बात। ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। मैं देखें, मेरे ऊपर तो गुस्सा नहीं है ना, मैं आपका भाई हूँ। इस पे गुस्सा है ना? जाओ आशिक जाओ, भाई ये तो आप पे जाओ, गुस्सा कर रही है। जाओ बीबी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जाओ, बैठ जाओ। आपको ठीक करें, बैठ जाओ। जाओ। मेरा कहना मानो, भाई का कहना नहीं मानती। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आशिक इधर आ जाओ यार, आप पे गुस्सा कर रही है। जाओ बैठ जा, अच्छा बैठ जा। आप बैठो तो सही, बैठे तो सही, बैठ मेरी बहन, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आपको ठीक करेंगे, ठीक करेंगे, ठीक है? आपको हम ठीक करेंगे, हैं? जाओ 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 आपको हम ठीक करेंगे बेटा। नहीं नहीं जाओ वो जोर देना, गुस्सा नहीं जाओ। करना हमारे ऊपर। जाओ अब जाए जाए। आशिक भाई इससे बात नहीं करो। अब जो भी मामलात हैं, तो आपको पता तो चल गया भाई असरात हैं, तो इसको अपने तरीके से असरात दूर करने की कोशिश करो। ये तो इसी तरह जब तक होश नहीं होगा तो असरात रहेंगे, तो ये इसी तरह। इसको पता भी नहीं कौन आया है। वही चीज़ है। हाँ, और कहाँ गया वो? उसको को ज़रा ना वो क्या ना, आग ले आया। हम आग ले आए थे। दोस्तों ये हालत है जब असरात होते हैं। जो लोग कहते हैं कि यार हमें यकीन नहीं होता, तो इस तरह मामलात होते हैं जब इनको 7 दिन। इधर रखो। आशिक भाई इसको दूर कर दो, ये ना उल्टा देगी। नहीं। परे कर, दूर कर। दूर रखो। छोड़ दो इस बच्चे को, छोड़ दो, छोड़ दो इस बच्चे को। छोड़ दो इस बच्चे को। क्या बिगाड़ा इस बच्चे ने? छोड़ दो। पहले हमने इस बच्चे की जान छुड़वाई है, अब फिर आप आ गए हो। क्या किया इसने बताओ? शादी पे गया है ना? छोड़ दो इस बच्ची को। आज तो हम आपको निकाल के रहेंगे। तूने जाना होगा यहाँ से। छोड़ दो बच्ची की, छोड़ दो इसको। आज तो मैं निकाल के रहूँगा। उस दिन भी हमने आप पे ऊपर रियायत की थी, मगर आप फिर आ गए हो। क्यों? उठो 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 उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, यहाँ से उठ जाओ। उठो उठो। इधर नीचे कोई बुला था, मुझे एकदम से खींचा इधर ना। आप ऐसा करो, आते कुर्सी पढ़ते रहो आप। ठीक है, ठीक है।
छोड़ दो इस बच्चे को। क्यों तंग करते हो उसे बार बार? क्या हो गया? अगर किसी शादी पे चले गए तो क्या हुआ? छोड़ दो इस बच्चे को। छोड़ दो ना कह रहा हूँ। छोड़ दो। हाँ तो जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इस जगह से हट ही जाऊँ यार। छोड़ दो। जाना है कि नहीं? यार मैं फिर इधर क्यों आ जाता हूँ? इस एक साइड पे खड़े हो। आशिक भाई दूर रहो यार, पहले भी हमला किया इसने। कुछ भी नहीं, हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कर गया। आग उठा लो, हैं? आग उठा लो।
आ जाओ बेटा, ये आग उठा लो। उठा ले बेटा, ले जा शाबाश। कुछ फर्क पड़ा है। चले जाओ, छोड़ दो इस बच्चे को। क्या किया इसने? शादी पे गया है ना, तो क़यामत आ गई है। छोड़ दो। क्या करना है बताओ? क्यों उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? कोई डिमांड है तो बताओ। किसी दरबार पे जाना तो बताओ। गोश्त खाना तो बताओ। बोलो। दरबार पे जाना है? जाएंगे इंशाल्लाह। कब जाना है? जुमेरात को जाएंगे। और बताओ। नहीं जाना। फिर क्या बात है? कोई और डिमांड बताओ। गोश्त खाना है? नहीं। फिर क्या है? नहीं। फिर आपको जाना तो पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा आपको। नहीं, हम नहीं जाएंगे। फिर क्या मसला है? नहीं जाएंगे। नहीं। फिर अपनी बात बताओ। नहीं जाना। अपनी डिमांड बताओ। बताओ। नहीं। गोश्त लेना है? नहीं जाना। फिर कहाँ जाना है आपने बताओ। ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। छोड़ो। नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा आपको। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा आपको। नहीं छोड़ो छोड़ूंगा। मेरा, छोड़ो। बताओ। छोड़ो। देखो मेरी छोड़ो बात, मेरा। देखो मेरी छोड़ो। बात सुनो। हमने नहीं, आपकी छोड़ो। आपको तो छोड़ो जाना मेरा पड़ेगा। हाथ, छोड़ो। आपको जाना पड़ेगा। नहीं देखो। नहीं जाना। छोड़ो। क्यों नहीं जाओगे आप? नहीं जाना। क्यों? नहीं जाना। छोड़ दो इस बच्चे को। नहीं। फिर मैं सख्ती करूंगा। फिर ठीक है। हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। हाथ नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं, हाथ छोड़ो। ये हाथ छोड़ो। आमिर के हाथ में आई हो तुम। नहीं। बताओ नहीं, क्या चाहिए छोड़ो। आपको? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। हाथ नहीं छोड़ेगा। नहीं, बताओ मेरा आप। हाथ छोड़ो। आपको क्या नहीं, चाहिए please, बताओ। मेरा हाथ छोड़े। गोश्त चाहिए बताओ। नहीं। दरबार पे जाने तो बताओ। नहीं। तो फिर कहीं नहीं जाना। फिर ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, छोड़ो। मैं अपनी बात मनवा के छोड़ूंगा। नहीं। बताओ। पानी मंगाओ एक बोतल। बड़ी बोतल लेके आओ गाड़ी में से। दम मैंने एक बोतल को दम किया है, ले आओ वो बोतल।
ये ले। हुआ है कुछ डिवाइस भी गिरा दिए हैं। इंशाल्लाह ठीक हो गया कुछ मसला? बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो गया सर। लेकिन वो जो असर था वो ख़त्म हुआ एकदम से। बिल्कुल इंशाल्लाह। यार आशिक भाई सर बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक हो गया बिल्कुल। ये अभी होश में आ जाएंगे, ये टाइम लगेगा? ये आधा एक घंटा लगेगा इनको। अब ये आधे घंटे के बाद होश में आ जाएंगी। असरात जो थे इनके ऊपर ना वो इंशाल्लाह ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा खत्म हाँ हो चुका। बिल्कुल इंशाल्लाह। अब इन्होंने कोई बात नहीं मानी, ना कोई डिमांड की है, ना गोश्त की, ना दरबार की। वो ऐसे चले गए हैं। अच्छा हाँ जी। अब ये अल्लाह के रहमत से अब ये आधा घंटे के बाद ना ये होश में आ जाएगी। मैंने पड़ा हुआ पानी भी इनके ऊपर फेंक दिया है और ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया जी। दोस्तों ये वो वीडियो का पार्ट था। ये अभी बीवी यहाँ पे लेटी हुई है और कह रहे हैं आधा घंटा बाद इसको होश आएगा, लेकिन यह है कि गलती वही दोहराई है और उस वजह से ये मसला दोबारा हुआ है। इसी दौरान एक दो दफ़ा मुझे भी हुआ है यहाँ पे ना, चारपाई के नीचे कुछ लगता था ऐसा है। मुझे खींचा, एक दफ़ा टांग खींची है, फिर बाजू अंदर जैसे खींच रहा हूँ ना इस तरफ, ये हो रहा था। असरात थे ना हाँ, तो आप पढ़ाई कर रहे थे, वो असर में थी, मेरे ऊपर ऐसे ही असर हो रहा था। तो उम्मीद है ये छोटी सी काविश अच्छी लगी होगी। जब भी इस तरह का मसला होता है, जब मसला हल हो जाए तो जो भी एहतियात आपको कोई बताए, कोई पढ़ा लिखा बंदा या मतलब जो आमिल होता है, तो उस पर अमल करना चाहिए। जब उस पर आप गलती करेंगे, जब उस पर कोई ना कोई आपसे गलती होगी, तो फिर आप पे दोबारा उससे बढ़कर अटैक हो सकता है, क्योंकि उनको गुस्सा होता है और वो गुस्सा भी निकालते हैं साथ के साथ कि हमारे साथ ये क्यों इस तरह किया है, हमें क्यों भगाया है, हमारी जगह से क्यों हटाया। तो इस चीज़ का उनको गुस्सा भी होता है और उनको फिर मौका मिल जाता है और उनकी और ज़्यादा गिरफ्त मजबूत हो जाती है। तो ये भी अभी कोशिश है कि जब इनको होश आएगा तो कुछ और हिदायत देंगे कि उस पर अमल करना पड़ेगा, वरना इसी तरह असरात होते रहेंगे और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, ख़त्म नहीं हो सकता जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे। ऐसे है ना सर? बिल्कुल ऐसे सर। जब ये होश में आएंगे तो इसके बाद हो सकता है हम वीडियो ना बनाएं, लेकिन इनको हम अपने तौर पे समझा देंगे, तरीका बता देंगे कि किस तरह इन्होंने कितने दिन एहतियात करना है। चलो ठीक हो गया आशिक भाई, आप इजाज़त मांगी? हाँ बिल्कुल इजाज़त है आपको। और ये पूरी दुनिया को ये देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद भी करते हैं और ये लाइक भी करते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को तो यार कम से कम 1 लाइक दे, 1 लाख लाइक हाँ, दे दे। 1 लाइक निकल रहा था, तो 1 लाख लाइक मिलने चाहिए। आशिक भाई ने कितनी मेहनत की है। ये हमारी बहन इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। कभी बाद में कभी हम फिर इनका इंटरव्यू ज़रूर करेंगे जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन अभी जब होश में आएंगे उसके बाद हम वीडियो नहीं बनाते, बहुत हो गई है। तो दुआ में याद रखिए, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए।